सो वेलकम स्टूडेंट्स टू ई कॉमर्स मैनेजमेंट कोर्स। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट इज ई बिजनेस। ई बिजनेस है क्या चीज। अब आपने ई बिजनेस को ई कॉमर्स से मिक्स नहीं करना। रीजन बीइंग कि हम दोनों को सेपरेटली डिस्कस करने लगे हैं। अभी मैं आपसे ई बिजनेस डिस्कस कर रहा हूं, ई कॉमर्स डिस्कस कर रहा हूं। तो ई बिजनेस से मुराद ये है कि दो कंपनीज हैं या दो एंटिटीज हैं या दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ई बिजनेस से मुराद ये है कि दो कंपनीज पहले आपस में कम्युनिकेशन कर रही थी, अमूमन वाया फोन कॉल या वाया रिटन लेटर या लेजर, यानी वो जो खाते होते हैं वो लिखते हैं एंड सो ऑन। ई बिजनेस जो है, ई बिजनेस सिंपली हमें ये कहता है कि जो काम आप पहले फाइलों पे या रजिस्टर्स के ऊपर या कागज के ऊपर कर रहे थे, वो काम अब आहिस्ता आहिस्ता कंप्यूटर पे मूव होना है। यानी जो कंप्यूटर की स्टोरेज है, जो कंप्यूटर है, वही काम ग्रेजुअली मूव करना शुरू करें फ्रॉम हार्ड कॉपी, यानी जो हमारे प्रिंट आउट्स हैं या लेजर्स हैं, वो कंप्यूटर पे मूव करना है। तो इस चीज की मूवमेंट को, इस चीज की माइग्रेशन को हम लोग ई बिजनेस बोलते हैं। दैट इज द कोर ऑफ, यानी ये बेसिक है ई बिजनेस की। नंबर वन। नंबर टू, ऑब्जेक्टिव क्या, क्यों कर रहे हैं, ये आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। ये इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि इस कोर्स का पार्ट है या इस सब्जेक्ट का पार्ट है, ये इसलिए कर रहे हैं कि ये आजकल की रियलिटी है, हकीकत है। मतलब ये है कि बिजनेस में जो एजिलिटी है, यानी एजिलिटी से मुराद ये है कि हमारी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, यानी मैं पैसे कम लगाऊं और मेरा रेवेन्यू ज्यादा आए, ये ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी बिजनेस का, कि पैसे कम से कम लगे और जो पैसे आने हैं, जो इनकम होनी है, वो ज्यादा से ज्यादा हो। आजकल परफॉर्मेंस ऑफ अ बिजनेस बहुत डिपेंड करती है द वे यू डू बिजनेस, कि आप कितना अच्छे तरीके से बिजनेस को यूज कर रहे हैं, बिजनेस को आप कर रहे हैं, यानी परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव कर रहे हैं। दिस इज वेयर यूजेज ऑफ कंप्यूटर कम्स इन। तो बिजनेस की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए बेसिकली हम लोग कंप्यूटर्स का यूज ज्यादा करना शुरू करते हैं। इसमें ज्यादातर चीजें क्या इंक्लूड होती हैं? आपका जो वेंडर है, यानी जिसके साथ आप बिजनेस कर रहे हो, उसके साथ जो आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, वो आप खतों किताबों से जरा हटके आप फॉर एग्जांपल ईमेल यूज करना शुरू कर रहे हो, या जो आप चीजें किसी से बाय कर रहे हो, जहां पे आप वो हैंड रिटन आपकी होती हैं, जो स्लिप्स होती हैं, या जो आपकी हैंड रिटन रसीदें होती हैं, वहां से आप ग्रेजुअली मूव करोगे कि आप कंप्यूटर जनरेटेड स्लिप्स को निकालो या कंप्यूटर जनरेटेड आप सिग्नेचर्स करो। तो इन सारी चीजों की तरफ माइग्रेट करने का नाम बेसिकली ई बिजनेस है। ऐसे नाम से पता लग रहा है कि बिजनेस करने के लिए जो जो चीजें आप पहले मैनुअली करते हो, ग्रेजुअली आपने वो चीजें वाया कंप्यूटर करना शुरू करनी है। इंटरेस्टिंग बात जो है, जो मैंने और आपने समझनी है मिलके, वो ये है कि जो पेमेंट है, यानी मैंने कोई चीज खरीदी किसी वेंडर से और अब मैंने उसको पैसे देने हैं। अमूमन बिजनेस क्या होता है ट्रेडिशनली, जब अगर मैं कंप्यूटर की बात ना करूं, इलेक्ट्रॉनिक का वर्ड निकाल दूं, अगर मैं सिर्फ बिजनेस की बात करूं, तो क्या होता है कि मैंने एक चीज खरीदी, मैंने जिससे चीज खरीदी है उसको या तो मैंने कैश पेमेंट कर दी या मैंने उसको चेक दे दिया, या अगर थोड़ा सा आगे चलें तो मैंने उसका अकाउंट नंबर लिया और मैंने अपने बैंक में जाके उसके अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करा दिए। ये दो तीन तरीके ही होते हैं। ई बिजनेस में ऑनलाइन पेमेंट अमूमन इंक्लूड होती है, यानी कोई भी बिजनेस पेमेंट के बगैर तो कंप्लीट हो ही नहीं सकता ना। तो इसका मतलब यह हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट जो है, यानी वो पेमेंट जो मैं अपने कंप्यूटर से बैठ के विदाउट गोइंग इनटू द बैंक, और मेरे पास ना कोई बंदा आ रहा है पैसे लेने के लिए, ना मैं कहीं जा रहा हूं पैसे देने के लिए, मैं अपने कंप्यूटर पे बैठ के अपने बैंक से किसी दूसरे के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर रहा हूं, यूं समझे आप। तो वो बेसिकली ऑनलाइन पेमेंट है। ये ई बिजनेस की अम्ब्रेला में आता है। ये
बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। सेकेंडली, जो ई बिजनेस है वो आपने जो समझना है वो ये है कि इट्स नॉट ये ओवरनाइट नहीं हुआ। ये ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ कि वन गुड डे, एक अच्छी सुबह किसी ने सोचा हो कि चलें आज ई बिजनेस हम लॉन्च कर देते हैं। ऐसा नहीं है। मुझे और आपको आजकल जो इंटरनेट की फॉर्म नजर आती है ना, वो डायरेक्टली यानी डे वन से ऐसी नहीं है। डे वन से कुछ और थी। लोग उसको यूज करना शुरू हुए, फीडबैक आया, टेक्नोलॉजी ने इंप्रूव किया एंड सो ऑन। सो एवोल्यूशन को अगर मैं आसान लफ्जों में आपको बताऊं ना, एवोल्यूशन से मुराद ये होती है कि एक चीज मार्केट में नई आई है और लोगों के फीडबैक के हिसाब से या टेक्नोलॉजी के ग्रो अप से वो उसकी शेप्स चेंज हो रही हैं। दिस रूल्स अप्लाई टू ई बिजनेस एग्जैक्टली। किसी भी नेचुरल फिनोमेना की तरह ई बिजनेस पे भी ये सारी एवोल्यूशन अप्लाई होती है। अब अगर मैं आपको समझाने के लिए एक पिक्चर दिखाता हूं, एंड आई होप कि आपको ये पिक्चर कुछ विजुअली समझ आएगी। अब जरा इस पिक्चर की तरफ देखिएगा। ये एवोल्यूशन है बेसिकली। अब आप ये समझें, ये एवोल्यूशन है ह्यूमन की। अब पहले स्टेज में ह्यूमन है, कोई यूनिफॉर्म प्रोसेस नहीं फॉलो हो रहा। इसे मुरादी होती है, इसको जरा समझिएगा आप लोग, इसे मुरादी होती है कि फॉर एग्जांपल दुनिया में लेट्स सपोज 2 बिलियन की आबादी है। मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं, वैसे तो ज्यादा है। 2 बिलियन की आबादी में से कुछ लोग हैं, उन्होंने एक नई चीज करना शुरू की। ये स्टेप नंबर 1 है। उनका शौक था, उन्होंने डिस्कवर किया या कुछ किया, लेकिन कोई यानी ज्यादा लोग नहीं थे। कुछ लोगों ने एक काम नया स्टार्ट किया। वो बेसिक है। ये आपको पिक्चर में जो बिल्कुल लेफ्ट नजर आ रहा है ना, दैट इज दैट थिंग। उसके बाद स्टेप नंबर 2 है कि उसको ज्यादा लोगों ने यूज करना शुरू किया, तो वो थोड़ा सा काम करने का तरीका डिफाइन होना शुरू हो गया और वो होता गया। अब जो स्टेप नंबर 3 में आपको नजर आ रहा है वो एक थोड़ा सा ग्रोन अप तरीका है। इसको हम बोलते हैं कि ज्यादा लोगों ने यूज करना शुरू किया, तो एक नेचुरल वे ऑफ डूइंग द वर्क, यानी लोगों ने उसको लिख के करना शुरू कर दिया कि स्टेप नंबर 1 के बाद स्टेप नंबर 2 है, स्टेप नंबर 2 के बाद स्टेप नंबर 3 है एंड सो ऑन। उसके बाद इंटरेस्टिंगली लेवल 4 है। इसमें क्या है कि आप जो काम कर रहे थे, आपने उस काम की यह देखना शुरू की कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी को है, अफादियत जिसको बोलते हैं, कि हाउ गुड और बैड आई एम डूइंग अ थिंग। यानी अगर मैं आपको ई बिजनेस के हिसाब से समझाऊं या मैप करने के लिए कि मैंने 1 लाख रुपए की एक चीज ली, लेकिन जब मैंने वो चीज 1 लाख की बेची है, वो बिकी 60,000 की है, तो इसका मतलब मुझे 40,000 का लॉस हो गया। दिस इज मेजरमेंट। तो 4 लेवल ये कहते हैं कि आप किसी मेट्रिक के जरिए, मेट्रिक से मुरादी होती है कि वो चीज जिसके जरिए आप ये फाइंड आउट करें कि एम आई डूइंग गुड और बैड, क्या मैं अच्छा काम कर रहा हूं या बुरा काम कर रहा हूं। तो ये स्टेप नंबर 4 है। लास्ट स्टेप है कि आप हर चीज को कंटिन्यूसली इंप्रूव करना शुरू करते हैं। हमारे केस में आखिरी स्टेप जो है वो ये कि कंप्यूटर का यूज होना शुरू हो गया। ये जो आपको आखिरी पिक्चर नजर आ रही है, तो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट से मुरादी होती है कि दिस जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि पहले कुछ लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू किया। जब ज्यादा लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू किया तो ज्यादा लोगों का फीडबैक आया, साथ साथ टेक्नोलॉजी भी तेज हुई, टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आई और ये कंटिन्यूसली चल रही है। जैसे आजकल हम लोग बात करते हैं कि 5G आ रहा है 2020 के अंदर, तो 5G जब आ रहा है तो हम गीगाबाइट्स की बात कर रहे हैं। अभी तो हम लोग MBs की बात करते हैं, तो हम गीगाबाइट्स की बात कर रहे हैं उस वक्त। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी के चेंज होने की वजह से आपके पास एवोल्यूशन आती है। अब जो मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूं, ये आपको एवोल्यूशन दिखा रही है कंप्यूटिंग की। पहले मैंने एवोल्यूशन दिखाई थी ई बिजनेस की नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह, यानी ह्यूमंस कैसे एवोल्यूट हुए हैं, ह्यूमन कैसे एवोल्यूशन के प्रोसेस से गुजरे हैं। तो अगर मैं अब सबसे पहले बात करूं 1950 के एरा की, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं बैच कंप्यूटिंग। बैच कंप्यूटिंग से मुरादी होती है 1950 से 1970 के दौरान का ये है। इससे मुरादी है बैच कंप्यूटिंग से कि हमने कुछ काम जो पहले हम लोग पेपर पे कर रहे थे, कुछ काम हमने कंप्यूटर पे करना शुरू कर दिए। कुछ काम,
कुछ काम से मुराद ये है कि हमने कुछ स्टोरेज, कुछ फाइलों की कंप्यूटर पे करना शुरू की। उसके बाद हमारा ईरा आता है 1970 से 1980 के दौरान, जिसको हम लोग ऑनलाइन कंप्यूटिंग बोलते हैं। 70 से 80 प्लस, इससे मुराद ये है कि हमने ऑनलाइन कंप्यूटिंग का ईरा बोलते हैं इसे। इससे मुराद कतई ये नहीं है कि हमने ऑनलाइन पेमेंट करना शुरू कर दी या ऑनलाइन चीज़ें खरीदना शुरू कर दी। इससे मुराद ये है कि हमने फॉर एग्जांपल ईमेल एक्सचेंज करना शुरू कर दी। जो कम्युनिकेशन है वो हमने ऐसा ऐसा कंप्यूटर के जरिए करना शुरू कर दी। जो इंटरेस्टिंग चीज़ है इसके अंदर वो ये तीसरा एरा है आईटी डार्क एज, जिसको हम लोग बोलते हैं 1980 से 1990 के दौरान का जो एरा है। डार्क एज, आप लोग सोच रहे होंगे कि डार्क एज इसको क्यों बोलते हैं। डार्क एज इसको इसलिए बोलते हैं कि जब भी कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस होती है तो उसका नेचुरल फिनोमेना है कि लोग उसको जब अडॉप्ट करते हैं तो परफॉर्मेंस में डिप होता है। मतलब ये है कि जैसे ही आपने कंप्यूटर यूज़ करना शुरू किए तो जो काम आप मैनुअली फॉर एग्जांपल 2 दिन में कर रहे थे, मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ, हो सकता है कि जब कंप्यूटर का यूज़ करना शुरू किया हो तो शुरू में वो टाइम फ्रेम 2 से 3 मिनट 2 दिन से 3 दिन हो गया हो, लेकिन कुछ अरसे बाद वो टाइम फ्रेम 3 दिन से हो सकता है आधे दिन पे आ जाए। इसका मतलब ये कि कुछ परफॉर्मेंस डिप होती है, यानी परफॉर्मेंस डाउन होती है बिजनेस की। एकदम से कभी भी कोई चीज इंप्रूवमेंट की तरफ नहीं जाती। और ये समझना बहुत जरूरी है आप लोग के लिए कि आप ऑल ऑफ द सडन यू कैन नॉट बी हीरो। जब कोई नई चीज इंट्रोड्यूस होती है, नो मैटर हाउ गुड और बैड इट इज, अगर बहुत अच्छी चीज है तो लोगों को समझने के लिए भी टाइम चाहिए होता है। एकदम से इंप्रूवमेंट नहीं आया करती। इस कॉन्टेक्स्ट में इसको डार्क एज बोलते हैं। इफ यू मूव फॉरवर्ड, देन देयर वाज अ एरा ऑफ, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन, 1990 से 1995। ये क्लासिकल वेबसाइट, वेबसाइट डेवलपमेंट, गेयरिंग टुवर्ड ई बिजनेस, गेयरिंग टुवर्ड वेबसाइट डेवलपमेंट, गेयरिंग टुवर्ड .com बबल उसको हम बोलते हैं। .com की तरफ बेसिकली हम लोग जा रहे थे, यानी एक आईपी या एक डोमेन नेम से हम वेबसाइट्स को एक्सेस करने, इसको अमूमन हम बोलते हैं क्लाइंट सर्वर, यानी क्लाइंट मैं और आप हो गए, सर्वर वो डोमेन है आपको समझाने के लिए जहां पे हमारी सारी की सारी रिक्वेस्ट जा रही है और हमें एक वेब पेज नजर आ रहा है। उसके बाद ईरा आता है हमारे पास ई बिजनेस का, 1995 से 2005 का। 1995 से 2005 का ईरा इसलिए, यानी ई बिजनेस का ईरा इसको बोलते हैं एक्चुअली, जो हमारा एक्चुअली जो कोर्स का टाइटल है। इस जमाने में वेबसाइट डेवलपमेंट और आप समझे ऑनलाइन सेल परचेज व्हाट वाज एट इट्स पीक, यानी बहुत ज्यादा होना शुरू हो गई थी। पीक से मुराद कतई ये नहीं है कि जितनी सेल परचेज आज हो रही है उतनी पहले हो रही थी, ऐसा मुराद कतई नहीं है। मुराद है कि ये बूम पीरियड था, यानी हम लोग प्रोग्रेस की तरफ चल पड़े थे। तीसरा, उसके बाद अब आपको यहां पर नजर आ रहा होगा टेक्निकल डेट एंड पे ऑफ, 2005 से लेकर 2010। टेक्निकल डेट से बड़ा आसान सा समझाने के लिए है, ये बहुत टेक्निकल टर्मिनोलॉजी, लेकिन आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू इन अ वेरी वेरी सिंपल। देखें, आपके 10 स्टेप्स से बिजनेस को करने के लिए, अब 10 के 10 स्टेप्स एक साथ इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस में कन्वर्ट नहीं होंगे। पहले 2 होंगे, फिर 3 होंगे, फिर 4 होंगे, लोग यूज करना शुरू करेंगे। यानी इसको बोलते हैं कि एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम, इवन टुडे इन 2018 इवन, कोई भी बिजनेस 100% कंप्यूटराइज नहीं है। बहुत कम कंपनीज हैं जो ये क्लेम करती हैं। इसके मुराद ये होता है आसान लफ्जों में कि कुछ स्टेप्स आप अपने बिजनेस के अभी भी मैनुअली कर रहे होंगे और कुछ स्टेप्स आप कंप्यूटर पे ले गए होंगे। तो जो काम अभी मैनुअली हो रहा है वो जब कंप्यूटर पे मूव होगा तो इसको हम टेक्निकल डेट बोलते हैं, जो गैप है। यानी रजिस्टर्स पे आपके कुछ रिकॉर्ड लिखे हुए हैं और कुछ आपके पास कंप्यूटर पे हैं। जब तक रजिस्टर्स के सारे रिकॉर्ड कंप्यूटर पे नहीं आ जाएंगे तो कंप्यूटर पे खाली आप रिलाई नहीं कर सकते। यानी यू हैव टू गो बैक टू रजिस्टर अगेन टू कंप्लीट योर बिजनेस। तो दिस इज अ टेक्निकल डेट
कि आपको कुछ चीजें कंप्यूटर पे लेके आनी है टू कंप्लीट अ बिजनेस। जब तक वो नहीं आती, यू हैव टू रिलाई ऑन योर फिजिकल थिंग, यानी कंप्यूटर खाली आपके, यानी सिर्फ कंप्यूटर से आपका काम पूरा नहीं हो रहा। ये आसान लफ्जों में टेक्निकल डाटा है। आज की हम बात करें, नाउ इट्स मोबाइल क्लाउड कंप्यूटिंग, यानी मोबाइल पे हम काम ज्यादा करते हैं, और क्लाउड कंप्यूटिंग ये हम आगे जाके बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे कि अब आप अपने कंप्यूटर पे भी रिलाई नहीं कर रहे, आप किसी दूसरे के कंप्यूटर पे अपना काम करोगे। ये क्लाउड कंप्यूटिंग की बेसिक है। और अगर मैं ये साइड डिस्कशन सम अप करूं, ई बिजनेस आज क्या है, दिस पिक्चर विल इलैबोरेट अ वेरी गुड थिंग। एक मेरी कंपनी है, उस कंपनी में मल्टीपल लोग काम कर रहे हैं, मेरे एम्प्लॉयज हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे कोलीग्स हैं। ये ई बिजनेस के टूल्स हैं, यानी ईमेल है, फेसबुक है, स्लैक है, स्काइप है, गूगल हैंगआउट है, जितने टूल्स हैं, लोग आपस में कम्युनिकेटेड हैं। अब मैं इन टूल्स के जरिए अपनी बिजनेस की कैटलॉग भी मेंटेन कर रहा हूं, सेल्स भी मेंटेन कर रहा हूं, ऑक्शन भी कर रहा हूं, पेमेंट भी कर रहा हूं, वेबसाइट अगर है उसको भी मैनेज कर रहा हूं, ईमेल को भी मैनेज कर रहा हूं, और उसके थ्रू मैं क्लाइंट से कम्युनिकेशन भी कर रहा हूं। सो दिस इज व्हाट इज वी कॉल्ड ई बिजनेस इकोसिस्टम, कि एक तरफ मेरे पास सारे के सारे टूल्स हैं, उन टूल्स के जरिए मैं कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा हूं, ईमेल चेक कर रहा हूं, वेबसाइट मेंटेन कर रहा हूं, कम्युनिकेशन मेंटेन कर रहा हूं, पेमेंट्स कर रहा हूं, एंड क्लाइंट से कम्युनिकेशन भी कर रहा हूं। तो ये एक इकोसिस्टम है ई बिजनेस का, जो अमूमन किसी भी इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस को रिप्रेजेंट करने के लिए काफी है।